नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस के YouTube चैनल से मैं मुकेश सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे NCERT एक्सरसाइज 4.2 ऑफ क्लास +2 मैथमेटिक्स। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके सारे सम हैं, उनको करने का तरीका आप देख लेंगे, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इनफ है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जब भी इस एक्सरसाइज को हम करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, हम कुछ एक रूल्स को फॉलो करेंगे। इनमें ज़्यादातर बच्चे जो मुझसे सवाल पूछते हैं वो ये होता है कि सर जब आप प्रूफ करने लगते हो तो आप फटाक से ये कह देते हो सर कि इसमें हम ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं। तो ये ऑपरेशन का आपको पता कैसे चलता है कि आप यही ऑपरेशन कैसे लगाएं? तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए 4 रूल लिखे हैं दोस्तों। इन 4 रूल को आप सिर्फ समझ लो और इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दो। बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे। पहला रूल क्या है दोस्तों कि टेक आउट कॉमन फ्रॉम रो और कॉलम। अगर कोई भी एक कॉलम या एक रो में से कुछ भी कॉमन आ रहा है ना, तो उसे बाहर ले लो। पहला रूल है ये। सेकंड रूल दोस्तों, ट्राई एडिंग ऑल द रो और कॉलम। ऐसा कीजिए, अगर पहला काम हो गया है हो तो ठीक है, ना हो तो आगे बढ़िए। दूसरा रूल लगाने की आप कोशिश करेंगे कि क्या सारे के सारे रो या सारे के सारे कॉलम, यानी एक डिटर्मिनेंट में दी गई सारी रो को जोड़ के देख लेंगे, शायद कुछ बन जाए और कॉमन बाहर निकाल सके हम। पहला रूल ये काम कर सकते हैं। रो जरूरी नहीं है, आप कॉलम में से भी बाहर ले सकते हैं। तीसरा रूल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो हर एक सम में यूज करेंगे हम, लगभग हर एक सम में यूज करते हैं दोस्तों, तो वो ये है कि आपका क्या है कि मेक 111 इन एनी रो और कॉलम। ये कह रहा है कि कोई भी एक रो ले लो चाहे एक कॉलम ले लो, उसमें से आप क्या करने की कोशिश करेंगे, आप पूरी की पूरी रो को या पूरे के पूरे कॉलम में क्या बना दीजिए, 111 एलिमेंट बना दीजिए। और क्या कीजिए, एक 1 को छोड़ दीजिए किसी को, बाकी 2 1 को क्या बना दीजिए, आप 0 बना दीजिए, आपका सम हो जाएगा। ये आपको अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन जब हम सम करेंगे तो आपको आसान लगेगा, मैं आपको करवा दूंगा। चौथा रूल ये होता है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने शॉर्ट में लिख के रख दिया ATQ। वो आपको मैं ज़रूरत पड़ने पे बताऊंगा कि कैसा रूल कहाँ पे लगता है, वो साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है दोस्तों कि एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसे ऐसा प्रूफ करके दिखाइए। आपको जो समस्या है वो ये है दोस्तों कि यहाँ 4A² बनाना है, B² और C² ऐसा बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? पहला रूल क्या कहता है दोस्तों हमारा कि टेक आउट कॉमन फ्रॉम रो और कॉलम। अगर कोई भी रो या कॉलम में से कुछ भी कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए। पहली रो में क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, आपका A कॉमन आ रहा है, तो A को आप कॉमन ले लीजिए। कितना है दोस्तों आपके पास में, कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। पहले रो में से आप कॉमन लेंगे दोस्तों, आप लिख लेंगे, इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो टेकिंग आउट A फ्रॉम R1, A फ्रॉम R1, B फ्रॉम R2 एंड C फ्रॉम R3, C फ्रॉम R3। आप इसको पूरा लिख लेंगे दोस्तों कि मैंने पहली रो से A कॉमन ले लिया है, सेकंड रो से B कॉमन ले लिया है और थर्ड रो से C कॉमन ले लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। क्या बच जाएगा दोस्तों आपके पास में, आपने कॉमन क्या लिया है, A लिया है, B लिया है और C लिया है। यहाँ बच गया -A, यहाँ बच गया दोस्तों B, यहाँ बच गया C। ओके, यहाँ बच जाएगा दोस्तों, दूसरी से B कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा A, यहाँ बच जाएगा -B, यहाँ बच जाएगा आपका C। ओके, यहाँ से C कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा B और यहाँ बचेगा आपका -C। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि पहले कॉलम में से क्या कॉमन आ सकता है, आपका A कॉमन आ सकता है। तो आप यहाँ पे भी थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देंगे, अच्छा लगता है एग्जामिनर को। टेकिंग आउट A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2। ठीक है, पहले कॉलम से क्या कॉमन लिया है दोस्तों, आपने A कॉमन लिया है और दूसरे से B कॉमन लिया है, तीसरे कॉलम से आप क्या ले रहे हैं, C कॉमन ले रहे हैं। तो अब आपके पास में यहाँ क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से एक बार ABC और कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा आपका A² B² और C²। ओके, यहाँ बच जाएगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1
1। ओके, ये हमारे पास बच गया दोस्तों कॉमन लेने के बाद। अब आपका मन करेगा कि सर इसको हम एक्सपेंड कर दें, लेकिन प्यारे बच्चों एक्सपेंड नहीं करना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, या ऐसा लिखा हुआ है कि यूजिंग डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ये प्रूव करिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन चेंज हो गई है। अब आपका जो इतना पार्ट प्रूफ में मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है ना दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अब आपका बाकी रह गया 4 लेके आना, वो ऑटोमेटिकली आता है। यानी अब मैंने कहा था जब भी आपके पास में थर्ड जो रूल था उसमें मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास 1 1 1 नजर आई तो किसी भी 2 1 को क्या बना दो आप, 0 बना दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 1 1 1 नजर आ रहा है, या ये देखिए मैं ऐसा करता हूँ, इनको क्या बना देता हूँ दोस्तों, 0 बना देता हूँ। आपका क्या हो जाएगा, इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। इन दोनों पे नज़र है मेरी, इन दोनों को 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए, बिल्कुल आसान है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए सिंपल सा काम है दोस्तों, पहला कॉलम है ना और दूसरा कॉलम है, दोनों को ऐड कर दें, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, ये -1 ये +1 क्या हो जाएगा 0। तो यानी आप C2 पे चेंज करने, ऑपरेशन लगाने वाले हैं दोस्तों, क्या C2 में चेंज करेंगे आप, C2 + C1 करेंगे, ओके। और C3 में भी ऐसा ही चेंज करेंगे, C3 + C1, ओके। बिल्कुल आसान है दोस्तों। यहाँ पे आपने कौन से कॉलम में चेंज नहीं किया है दोस्तों, वो नहीं किया है फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम को एज इट इज लिख दीजिए, -1 + 1 + 1, ठीक है, -1 1 1, ओके, लिख दिया। अब आगे बढ़िए, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 0, -1 + 1 0, +1 -1 भी क्या बन जाएगा 0, 1 1 क्या बन जाएगा दोस्तों आपका 2 बन जाएगा। आगे बढ़िए, इसको ऐड करेंगे, -1 + 1 0, +1 + 1 2 आ जाएगा दोस्तों, +1 -1 क्या आ जाएगा आपके पास में 0 आ जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए आप तब तक इसको एक्सपेंड नहीं करेंगे दोस्तों जब तक आपके पास ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, यानी जब तक एक रो या कॉलम में 2 बार 0 ना आ जाए आप उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उल्लंघन होगा, अपमान होगा। आपको एग्जामिनर ने क्या बोला है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कीजिए, एक्सपेंड नहीं करना है। तो अब आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं दोस्तों, सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ क्या कॉमन आया हुआ था दोस्तों हमारे पास, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, उसे नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। अच्छा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं हम, लास्ट में आप कर सकते हैं दोस्तों इसे, ठीक है। आप एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है, अलोंग कौन सी रो के, अलोंग फर्स्ट रो के, तो फर्स्ट रो में 2 0 बनाइए, उसका मतलब ये है दोस्तों कि 2 आपको सोल्व ही नहीं करने, सिर्फ इससे काम चल जाएगा। तो -1 तो आपने बाहर ले लिया, ओके, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, दोनों को सोल्व करेंगे, 0 × 0 0 आएगा, 2 × 2 कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा, माइनस करते हैं तो इसलिए क्या आएगा -4, ये आ गया दोस्तों A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, -1 ये है दोस्तों -4, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस कर देगा, तो यानी आपके पास आ जाएगा 4 ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा, फिर भी संकट समस्या रहती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, जिसमें कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, जिसे कि आपने प्रूफ करना है A - B B - C और C - A, ओके। तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहोगे सर आप रूल को वेरीफाई कीजिए अपने जो लिखे, टेक आउट कॉमन फ्रॉम एनी रो और कॉलम, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है दोस्तों, 1 1 है, कुछ भी 1 का क्या कॉमन लेना, यहाँ से पहले इस कॉलम में से कॉमन नहीं आ सकता, दूसरे में से नहीं आ सकता, यानी कॉमन लेने वाला रूल नहीं चलेगा। सारों को ऐड करके देखिए, क्या पता कुछ बन जाए। ऐड करें तो दोस्तों ये बनेगा 1 + A + A स्क्वायर, 1 + B + B स्क्वायर, 1 + C + C स्क्वायर, यानी फिर भी ऐसा कुछ नहीं बनेगा जिससे हम कॉमन ले सकें। थर्ड रूल जो आपको साफ साफ नज़र आ रहा है दोस्तों, मैंने कहा था कि अगर आपके पास 1 1 1 नज़र आए तो आप क्या कीजिए, कोई भी 2 को 0 बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यही मैंने कहा था, यही हम करने वाले हैं। चौथा रूल आप कहोगे सर आप कहीं ज़बरदस्ती चौथा रूल लगाओगे, तो वो क्या है, वो ये है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है दोस्तों, A - B लेके आना है,
क्या लेके आना है, a माइनस बी। आप चाहो तो दोनों थर्ड और फोर्थ रूल एक जैसे ही हैं दोस्तों, इन दोनों को हम एक साथ मतलब आप समझ सकते हो कि एक ही रूल है, ऐसे भी मान सकते हो क्योंकि अब दोनों मैच हो रही है हमारी कंडीशन। यहाँ पे आपको बनाना है दोस्तों इसे a माइनस बी, a माइनस बी। तो a आपको कहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे a फर्स्ट रो में नजर आ रहा है और b कौन सी में, सेकंड में। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको ऑपरेशन लगानी पड़ेगी क्या कि R1 में चेंज करेंगे आप लोग R1 माइनस R2। क्लियर हो गया, फर्स्ट रो पहली ऑपरेशन क्लियर होगी। सेकंड देखिए दोस्तों, सेकंड आपकी है b माइनस सी। बी माइनस सी कब ला सकती है दोस्तों, अगर सेकंड रो में से थर्ड रो सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप दो ऑपरेशन लगा सकते हैं दोस्तों, मैं दूसरी लगा रहा हूं R2 माइनस R3। ओके, लगा दें दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इन ऑपरेशन को लगाने के बाद हमें क्या मिलता है वो हम देखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले रखे हैं दोस्तों, ठीक है, आप लेफ्ट हैंड को पहले ही लिख देंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड ओके इज इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों आपके पास में, वो आ जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे R3 में कोई चेंज नहीं है तो पहले R3 को एज इट इज लिख दीजिए। क्या है दोस्तों, 1c एंड c स्क्वायर, मैंने एज इट इज लिख दिया। R1 माइनस R2 कीजिए, यानी 1 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों, 0। a माइनस बी यानी a माइनस बी आएगा, और सेकंड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख दीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। फिर क्या, R2 माइनस R3, 1 माइनस 1 दोस्तों 0, b माइनस सी कितना आया दोस्तों, b माइनस सी। फिर है b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ इतना। अब आप लोग इसे कैसे करेंगे, अब आप मेरे से एक सवाल पूछोगे कि सर हमें तो कॉमन चाहिए a माइनस बी और b माइनस सी, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो प्यारे ये मैथ है तो कोई ना कोई फार्मूला ज़रूर लगता होगा, तो हम वही लगाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 0 1 एज इट इज लिख दिया। ये है a माइनस बी, इसको भी एज इट इज लिख दीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी और c। जो चेंज कर रहा हूँ वो सेकंड कॉलम में। यहाँ क्या है दोस्तों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये आपका रफ का वर्क है दोस्तों, लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो इसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसको कैसे लिखूंगा, a माइनस बी और a प्लस बी, और सेकंड है दोस्तों b माइनस सी और b प्लस सी। ओके, थर्ड क्या है दोस्तों, थर्ड में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर का सी स्क्वायर आप इसे पढ़ा रहने दीजिए। अब आप देखो क्या पहली रो में यहाँ क्या है दोस्तों, 0 0 में से तो हम जो मर्जी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे भी a माइनस बी है, a माइनस बी है, यानी पहली रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों आप, a माइनस बी। सेकेंड से कॉमन ले सकते हैं आप b माइनस सी, तो ले लीजिए। अब आपके पास में क्या आएगा दोस्तों, पहले कॉमन ले लिया आपने a माइनस बी, फिर ले लिया b माइनस सी। अब आपके पास में क्या बचने वाला है, 0 0 1, ये तो है आपके पास में 0 0 1। फिर है दोस्तों आपके पास में यहाँ बचेगा 1 1 और c, 1 1 और c। फिर देखिए दोस्तों यहाँ बचेगा a प्लस बी, बी प्लस सी और c स्क्वायर। ये बचेगा आपके पास में a प्लस बी, बी प्लस सी और सी स्क्वायर बच गया आप लोगों के पास में। अब आपने क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए कि इतना करने के बाद में अब आप फिर पूछोगे कि सर अब हम क्या करें, दो तो लेके आ गए हैं, अब आपको c माइनस ए चाहिए, वो कैसे लेके आओगे। तो उसका तरीका क्या है कि आप c ढूंढो कहाँ कहाँ पे है। एक तो c यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, 3 जगह c है। तो आप c माइनस ए करना चाहते हो। देखिए इसमें से कहीं से रो घटाऊंगा तो नहीं बन सकता, तो मैं एक ऐसा काम करता हूँ, अगर इसमें से, ठीक है, अगर ये वाली टर्म घटा दूं तो क्या आ जाएगा, देखिए b प्लस सी है, उसमें से अगर a प्लस बी घटाऊंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा और c माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, a आ जाएगा, जस्ट इट। ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप कहोगे सर ये बात हजम नहीं हुई, कोई सम कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे। सुनो यहाँ पे क्या आ रहे हैं दोस्तों, एक कॉलम में आपने क्या बना दिए हैं, 0 0 बना दिए ना। तो आप कोई भी ये जो डायगोनल वाला एलिमेंट है बीच वाला, इसे आप क्या बनाने की कोशिश कीजिए, 0, फिर भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका है, तो आप जिस मर्जी तरीके से सोच लीजिए दोस्तों,
लेकिन आप सम को कंसेप्ट से कीजिएगा, याद ना कीजिएगा इन समों को। देखिए कैसे होगा। अब मैं R2 पे ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं दोस्तों। R2 पे क्या कि R2 माइनस R1 करने जा रहा हूं। R2 माइनस R1 कर दीजिए। यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपने क्या क्या कॉमन ले रखा है, a माइनस बी, बी माइनस सी। ओके, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है तो उसको एज इट इज लिख दीजिए 1c और c स्क्वायर। ओके, बढ़िए। पहली रो में भी कोई चेंज नहीं है तो पहली भी एज इट इज लिख दिए 0 1 a प्लस बी। ओके, फिर 0 माइनस 0 0, फिर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि सेकंड रो लिख रहा हूँ ना दोस्तों, तो सेकंड रो में से फर्स्ट रो घटानी है। 0 माइनस 0 1 माइनस 1 0। ए बी प्लस सी में से आपको क्या करना है, बी प्लस सी माइनस करना है आपने क्या, ए प्लस बी को घटाना है। ठीक है, तो बी से बी तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसल। क्या आ जाएगा आपके पास में, सी माइनस का ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों आपके पास, सी माइनस ए। ये आपको खुद से सोचना है दोस्तों, फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया है ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, अब बढ़िए आगे। इसको लिखने के बाद में ये आ गया दोस्तों। तो अब आप इस पूरे कॉलम में से क्या इस रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप सी माइनस ए कॉमन ले सकते हैं। तो ले लीजिए ए माइनस बी, बी माइनस का सी और सी माइनस का ए कॉमन ले लिया आपने। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, 0 0 1 1 0 सी, ये बचेगा a प्लस बी, ये बच गया आपके पास 1 और ये बच गया आपके पास में सी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर कि हमारे पास तो क्या है, रिजल्ट तो आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, इसका क्या वैल्यू आएगा। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई नहीं है, यानी इसकी वैल्यू 1 ही आनी है। पहली बात तो ये क्लियर है। एग्जाम में जब आप करें तो आप डायरेक्टली लिख दो, जब इतना आ गया है तो यानी उस बाकी जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1। फिर भी अगर आप सोल्व करना चाहो तो आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे दोस्तों, जब आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास में, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 कितना आता है आपका, 1 आता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 1। हैंस, ठीक है, हैंस आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और आपने इसे क्या कर दिया है दोस्तों, प्रूफ कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के पास में क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर है सेकंड। इसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे। आपको क्या दे रखा है दोस्तों, एक डिटर्मिनेंट दिया है जिसमें कि है आपके पास 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। आपको जिसे कि प्रूफ करना है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी। जैसा कि हमने पिछले सम में किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाला रूल लगा सकते हैं या वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेरे को क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। ए माइनस बी कब आ सकता है दोस्तों, जब मैं पहले कॉलम में से सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, या फिर क्या कर दें दोस्तों, दूसरा चाहिए आपको बी माइनस सी, वो कब आ सकता है, अगर दूसरे कॉलम में से तीसरा कॉलम मैं क्या कर दूं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए, फटाक से हो जाएगा आपका। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों, आप लगाएंगे C1, ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं C1 माइनस C2 पहले में तो ये, और दूसरी ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग C2, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 माइनस C3। ओके, जस्ट ये ऑपरेशन लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। अब देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो यहाँ पे आने वाला है दोस्तों आपका, देखिए क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस 1 यानी 0। ओके, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहाँ आएगा दोस्तों ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ क्या आएगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ओके, और 1 माइनस 1 करेंगे दोस्तों, ये क्या आएगा आपका 0। ओके, ये क्या आएगा आपके पास में 0, और b माइनस सी, और ये आ जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये एज इट इज आ जाएगा दोस्तों ये पूरा कॉलम 1c एंड c का क्यूब। ओके, अब आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, अब आपको कॉमन तो चाहिए a माइनस बी बाहर चाहिए, तो वो कैसे लेके आएंगे, अगर यहाँ पे भी a माइनस बी बन जाए ना तो बात बन जाए, यानी यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऑपरेशन नहीं लगानी है, फार्मूला लगाएंगे दोस्तों यहाँ पे हम लोग। तो फार्मूला सिंपल सा होता है, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। ए क्यूब माइनस जो बी क्यूब होता है दोस्तों, उसकी आइडेंटिटी ये होती है कि ए माइनस बी लिख दो आप, और उसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी लिख सकते हैं हम। यहाँ पे 2ab नहीं होता है दोस्तों, जो होल स्केयर का फार्मूला होता है वो नहीं होता। तो ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस
ए बी बचता है। ओके, उसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ दोस्तों डायरेक्टली। आप नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है इसलिए मैं यहीं पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ था मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसकी जगह क्या लिखने वाला हूँ दोस्तों मैं, ए माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा आपके पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ओके, क्या आ जाएगा, प्लस ए बी। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आपके पास में, बी माइनस सी, यहाँ क्या आएगा आपके पास, बी माइनस सी, क्योंकि बी में से सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। फिर आ जाएगा बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस बी सी। ओके, प्लस बी सी आपने लिख दिया दोस्तों। अब आप इस कॉलम में से तो a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, दूसरे कॉलम में से क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, आप b माइनस का c कॉमन और b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। ले लें दोस्तों, तो यहाँ से आपके पास में क्या बनने वाला है, यहाँ से बन जाएगा a माइनस बी कॉमन ले लिया आपने और b माइनस का c भी क्या ले लिया, कॉमन। जो बाकी बचा हुआ डिटर्मिनेंट है वो हम लिख देते हैं। तो वो क्या बचेगा दोस्तों, 0, ये बचेगा 1 0 1, और ये है दोस्तों ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। ओके, सेकेंड है दोस्तों 0, ये क्या बनेगा आपका 0 1, और बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस बी सी। ओके, और ये थर्ड कॉलम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि इस पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाई है, 1 सी एंड सी क्यूब। ओके, आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने की जब बात करेंगे तो इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से अब आपको मैंने बताया था कि जब भी आपके पास में 2 0 आप बना दो तो आप बीच वाले या किसी भी एक एलिमेंट को 0 बना दे, चाहे इसको 0 बनाओ चाहे इसको 0 बनाओ, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक को 0 बना दो, आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आपका जो मन करे उसी को क्या कर दो, 0 बना दो। 0 बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि C1 में ऑपरेशन लगा दूं, C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, तो होगा क्या, 0 माइनस 0 तो 0 होगा, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। मेरे को सिर्फ उतने से मतलब है, बाकी जो मर्जी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ आपके पास a माइनस बी है, b माइनस सी है। ओके, यहाँ देखिए क्या आएगा, 0 0 1। ओके, 1 माइनस 1 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 0। ओके, ठीक है, बाकी जिसमें चेंज नहीं है वो पहले लिख लेता हूँ दोस्तों, यानी 1 सी एंड सी क्यूब, 1 सी एंड सी क्यूब। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं है तो 1 बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस बी सी, ये आया हुआ है। अच्छा, C1 में चेंज किया है हमने, C1 माइनस C2। ये एलिमेंट थोड़ा लंबा एलिमेंट है तो इसको हम लिख लेते हैं अलग से, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, माइनस क्या करना है दोस्तों आपने, बी स्केयर सी स्केयर और बी सी। ओके, तो अब आपका क्या होगा दोस्तों, बी स्केयर से बी स्केयर क्या हो जाएगा, आपका कैंसल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करना है दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, आपको कई बार ये कंफ्यूज भी कर देता है। तो यहाँ बच गया दोस्तों आपके पास ए स्केयर प्लस ए बी माइनस सी स्केयर माइनस का बी सी। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि स्केयर वाला पार्ट पहले कॉमन ले लें, इकट्ठे कर लेंगे, यानी ये स्केयर और ये वाला स्केयर इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आएगा आपके पास ए स्केयर माइनस सी स्केयर प्लस ए बी है माइनस बी सी है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे, एक आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका ए माइनस सी और ये आ जाएगा ए प्लस सी। ओके, इसको इतना लिख दिया, प्लस यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं दोस्तों बी दोनों में से, तो ये आ जाएगा आपका ए माइनस का बी। ठीक है, अब जब आपने बी कॉमन लिया तो सॉरी ये आएगा आपका ए माइनस का सी, क्योंकि ए बी माइनस बी सी करेंगे, बी कॉमन ले लिया तो ये बच गया ए माइनस का सी। ओके, अब ए माइनस सी दोनों में से फिर कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लीजिए आप लोग। मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे नीचे। ए माइनस सी कॉमन लेते ही दोस्तों यहाँ बच गया आपका क्या, ए प्लस सी। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपका क्या, बी, यानी प्लस का क्या आ जाएगा आपका बी। इसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो ये सोल्व करके लिखा है मैंने। आप लोग इसे चाहो तो यहीं सोल्व कर दो या रफ में भी कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ से मैंने सोल्व किया है तो ये आया है मेरे पास ए माइनस सी, अंदर बच गया दोस्तों ये मेरे पास ए प्लस सी प्लस बी है, तो इसको ऐसे लिख दूँ, ए प्लस बी प्लस सी लिख दूँ तो भी कोई एतराज़ नहीं है दोस्तों।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए पूरे कॉलम में से क्या कॉमन आ सकते हैं, ऊपर वाले दोनों जीरो हैं तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, इसको हम कॉमन ले लेते हैं और आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए कॉमन लेंगे तो आपके पास में पहले क्या है a माइनस बी, फिर है दोस्तों b माइनस सी, यहाँ से कॉमन आ जाएगा a माइनस सी और ये भी आएगा साथ में यानी a प्लस बी प्लस सी। ओके यहाँ क्या बच जाएगा दोस्तों 0 0 1। ओके ये है 0 1 सी और ये बच गया दोस्तों आपके पास में 1। ये है आपके पास में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। ओके ये सी क्यूब है, लिख दिया दोस्तों। अब पहली बात तो ये है कि सर हम आगे सोल्व करें कि ना करें, तो मेरी राय है आप सोल्व ना करो। इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 1 आएगा, तो आप सोल्व ही ना करो इसे दोस्तों, क्योंकि आपको जब पता है ये प्रूफ करना है, ये हो रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख देंगे क्या, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड। ओके और आप ऐसा लिख के भी दिखाएंगे कि ये मैंने ये जो था इसको इसके बराबर कर दिया। सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, ये भी लिख के दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें कि आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। क्या है कि आपको कॉलम वाइज दे रखा है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। यानी कि आपका दोस्तों ऐसा हो रहा है कि आपको जो गिवन है वो ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, यानी यहाँ एक्स नहीं है, ठीक है। और आपने प्रूफ क्या करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके ऐसा प्रूफ करना है। तो आप कॉमन तो नहीं ले सकते हैं दोस्तों कोई भी रो या कॉलम में से, क्योंकि अगर यहाँ एक्स होता तो कॉमन ले लेते, जो कि है नहीं आपका, ठीक है। तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं ऐड कर दूं सारे रो या कॉलम को तो कुछ बन सकता है, बनेगा भाई नहीं बनेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉलम वाइज रो वाइज ऐड करने से तो काम नहीं चलेगा। अगर कॉलम वाइज ऐड करें तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड नहीं बनेगा, रूल फेल। नेक्स्ट ओके थर्ड रूल ये होता है कि आप 1 1 1 बनाइए, ठीक है, जो कि बनता हुआ यहाँ आसानी से नज़र नहीं आ रहा है। तो इस रूल को भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या चाहिए दोस्तों आपको, x माइनस का क्या चाहिए y, बस हमें इतना ही ध्यान देना है। x कहाँ है, ये रहा जी, y कहाँ है, ये रहा। तो यानी पहली रो में से सेकंड रो घटा दो, क्या बन जाएगा x माइनस वाई। दूसरा क्या चाहिए y माइनस जेड, वो कब आएगा, दूसरी रो में से तीसरी रो घटा दो जी, बन जाएगा। तो यानी आपके पास ऑपरेशन तो क्लियर हो गई है आप लोगों को। यहाँ पे ऑपरेशन क्या क्या है दोस्तों आपके पास में, ऑपरेशन है आपके पास में R1 में हम चेंज कर रहे हैं क्या R1 माइनस R2। ओके दूसरी ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 पे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों R2 माइनस R3, R2 माइनस R3 लगाइए, क्या बनने वाला है, ठीक है। तो लिख दीजिए आप क्या बनेगा आपके पास में, तो क्या बनेगा, क्या लगता है आपको। देखिए x माइनस वाई कीजिए, यानी R1 माइनस R2 यानी x माइनस का y, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। यहाँ आएगा दोस्तों आपका वाई जेड माइनस जेड एक्स, माइनस क्या आएगा जेड एक्स। आगे बढ़िए, यहाँ करेंगे तो आपका क्या बनेगा वाई माइनस जेड, यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ बनेगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ओके ये आप एज इट इज़ लिख दीजिए, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर हो गया दोस्तों। अब आप कहोगे सर कहानी तो और ज़्यादा उलझी हुई नज़र आ रही है, तो उलझी नहीं है मेरे प्यारे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख, कोई ना कोई तरीका सुझाव ज़रूर निकल के आएगा। आप कहोगे सर यहाँ हम कर सकते हैं x माइनस वाई, यहाँ तो है, यहाँ पे भी हम ला सकते हैं सर। दो समूह में हमने देख लिया कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिख देंगे x माइनस वाई और प्लस वाई, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ z कॉमन ले लेंगे दोस्तों, ठीक है, काम बन जाएगा। करें तो क्या करना है अब आप लोगों ने, यहाँ से इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z। ओके यहाँ इसको लिखेंगे दोस्तों हम x प्लस वाई और साथ में लिखेंगे x माइनस का y। क्लियर हुआ। इसको कैसे लिखेंगे, y माइनस जेड और z प्लस एक्स या x y माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड। ओके क्लियर हो गया। फिर आपने क्या लिखना है दोस्तों, जेड स्क्वायर। आगे बढ़िए,
यहाँ से आपने z कॉमन लेना है। तो मैं तो कहूँगा आपको यहाँ पे बनाना है दोस्तों x माइनस वाई, लेकिन यहाँ से z अगर मैं कॉमन ले लूँ, अगर मैं यहाँ से z कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स बनेगा। लेकिन चाहिए क्या, x माइनस वाई चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का z कॉमन ले लेंगे, माइनस का z कॉमन लेते ये बन जाएगा दोस्तों आपका x माइनस का y। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे दोस्तों, माइनस का x, माइनस का x जैसे ऊपर लिया है ना माइनस का x, ताकि यहाँ पे क्या बन सके आपका, देखिए यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ, आप इसको समझने के लिए मान लीजिए यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बन रहा है, z माइनस वाई बन रहा है। लेकिन चाहिए क्या, y माइनस z, तो इसलिए मैंने क्या कॉमन ले लिया, माइनस x, ये बन जाएगा y माइनस z। ओके, ये बच गया आपके पास में xy। उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको, क्लियर हुआ। अब आप इस रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, x माइनस वाई, दूसरी रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं, y माइनस का z। ओके, तो मैं वो कॉमन ले लेता हूं दोस्तों। फर्स्ट में से कॉमन लिया है हमने x माइनस वाई, दूसरे में से लिया है y माइनस का z, और जो डिटर्मिनेंट बचा है वो भी लिख लीजिए। क्या बचा है आप लोगों के पास में, यहाँ बचेगा दोस्तों 1 1 एंड z। ओके, नेक्स्ट बचा है आपके पास में x प्लस वाई। ओके, फिर बचा है आपके पास में y प्लस z, और थर्ड इज z स्क्वायर। ओके, यहाँ बचेगा दोस्तों आपका माइनस का z, ये बचा है माइनस का x। ओके, ये बचा है xy। चलिए सर, अब बताइए अब हम क्या करें। अभी तक तो प्रूफ का रास्ता बहुत दूर है, आपने तो सिर्फ 2 ही लेके आए हो, बाकी तो सारी चीज़ पड़ी है। तो दूसरा आपको क्या चाहिए दोस्तों, z माइनस एक्स चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको, z माइनस एक्स चाहिए। तो वो आप कैसे लेके आ सकते हैं, ये आपने खुद ने सोचना है, हर बार रूल से काम नहीं चलेगा। तो z माइनस एक्स कब आ सकता है दोस्तों, ये देखिए z कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है। अगर इसमें से ऊपर वाली रो घटा दूँ तो y से y तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, z माइनस एक्स। ये माइनस एक्स है, माइनस का z, बन गई बात। चलिए कर देते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाऊंगा दोस्तों, मैं R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगा। क्या, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लगा दीजिए। क्या बनेगा यहाँ पे, x माइनस का y, y माइनस का z लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है तो लिख दीजिए उसे एज इट इज x प्लस वाई माइनस जेड, जो भी है एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ क्या है आपका z स्क्वायर और xy। ओके, अब 1 माइनस 1 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 0। यहाँ क्या है, y प्लस जेड है आपके पास में, क्या है, y प्लस जेड है, माइनस करेंगे आप तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, y से y तो कैंसिल, ये आ जाएगा z माइनस एक्स। ओके, ये बन गया आपका z माइनस एक्स। ये सिर्फ समझाने के लिए किया है दोस्तों, ताकि आप लोग भी कैलकुलेशन करके देखें, वहाँ पे ज़्यादा खलीफा ना बने आप लोग ये सोचने लगो और मैं क्या सर कभी कैलकुलेशन गलत करूँगा, तभी बच्चा मार खाता है, पहले ही बता दूँ मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। माइनस का x है, माइनस का z करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों प्लस का z, यानी क्या आ जाएगा आपके पास में z माइनस का x। तो ये भी क्या बन गया दोस्तों आपके पास, z माइनस का x। आगे बढ़िए। अच्छा, अब सेकंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों आपका, z माइनस एक्स। तो ले लीजिए कॉमन x माइनस वाई। ओके, y माइनस z, और z माइनस एक्स भी आपने क्या ले लिया है दोस्तों कॉमन। ये बच गया आपके पास 1 0 z। ओके, x प्लस वाई माइनस z, ये बच गया 1, ये भी बच गया 1। ओके, ये है आपके पास z स्क्वायर और ये है आपके पास xy। उम्मीद है दोस्तों ये समझ आ गया होगा आपको। अब आप क्या करोगे, अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको थर्ड थिंग क्या चाहिए, आपको ये चाहिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसा कुछ चाहिए आपको। तो वो आप कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको लाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जेड है, इसको क्यों ना हम ख़त्म करने की कोशिश करें। देखिए आपको मैंने कहा था, रूल क्या था कि यहाँ 1 1 1 1 बन जाए, तो हम क्या कर देंगे, बाकी दो को 0 बना देंगे। यहाँ 1 तो पड़ा है, एक 0 भी बना पड़ा है, बस इसको 0 बनाने की कमी बाकी है। तो कैसे बनाएंगे, अगर मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ, कौन सी दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग R3 पे। क्या, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस Z ऑफ R1 करके, यानी
पूरी की पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, z से, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर दीजिए, क्या आता है आपके पास में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ओके, पहली दो रो में कोई चेंज नहीं है तो वो एज इट इज लिख देता हूँ मैं 1x प्लस वाई माइनस का z 0 1 1। इसको करेंगे तो z माइनस जेड कितना आ जाएगा 0। इसको z से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्या है आपके पास में z स्क्वायर माइनस, इसको जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा xz माइनस yz, ये वाली टर्म आएगी। लिख दीजिए क्या आई है z स्क्वायर माइनस xz और माइनस yz। ओके, थर्ड जो टर्म आने वाली है वो यहाँ लिख देंगे हम लोग। यहाँ क्या है दोस्तों xy माइनस z को z से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा z स्क्वायर आएगा, वो भी माइनस का, कर भी माइनस रहे हैं तो क्या आ जाएगा प्लस का z स्क्वायर। तो ये आ जाएगा दोस्तों xy, यहाँ पे जो टर्म आने वाली है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या आएगी xy प्लस में z स्क्वायर। ये यहाँ पे क्या आ गई है आपकी टर्म आ गई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप लोग। मैं फिर यहाँ इसको रब करके थोड़ा आगे प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने अभी तक आंसर भी मिटा दिया है, क्यों? आंसर देखिए, जो हमें प्रूफ करना था वो मैंने मिटा दिया है। वो इसलिए मिटाया दोस्तों क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं ऑपरेशन लगाऊंगा तो आंसर सेम आ जाएगा। ऐसा ही कॉन्फिडेंस मेरे को आप लोगों में चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से अब तक हमने क्या कॉमन ले लिया एक्स वाई वाई माइनस जेड। मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये मैंने क्या कॉमन ले लिया है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ओके, और साथ में डिटर्मिनेंट आएगा जिसकी की वैल्यू अब हम लिख देते हैं, जो भी दे रखी है आपको 1 0 0। ओके, ये था आपका x प्लस वाई। ओके, ये है आपका 1। ओके, ये बना है आपका z स्क्वायर, ये बना है आपका z स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस का वाई जेड। ओके, फिर देखिए क्या है आपका माइनस का z 1, और जो ये नंबर लेके आए हैं हम लोग वो क्या है आपका जो यहाँ पे लिखना था मुझे वो है एक्स वाई प्लस का जेड स्क्वायर। अब देखो, अब आप कहोगे सर कि अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मैंने कहा था 2 1 बन जाए तो इन किसी में से एक को 0 बना दो, चाहे इसको 0 बना दो चाहे इसको 0 बना दो, आपकी मर्जी है। आपका आंसर आ जाएगा, आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, या तो इसमें से ये घटा दें तो आपका बन जाएगा। चलो ऐसा ही करते हैं हम, ये इसमें से घटा देते हैं तो क्या घटाते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास। कॉलम पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं C2 पे, C2 पे लगाइए आप, C2 प्लस C3 कीजिए, क्या आएगा आपके पास में तो 1 0 0। अच्छा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, यानी ये आएगा आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड, ये माइनस का z रह जाएगा। ओके, यहाँ 1 माइनस 1 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 0, ये 1 का 1। ओके, यहाँ क्या है आपके पास में, ऐसी सिचुएशन में आप इसको थोड़ा रफ स्पेस में लिख लिया कीजिए ताकि आप लोग गलती ना करें। एक्स जेड वाई जेड, इसको माइनस कर रहे हैं तो यानी माइनस एक्स वाई और माइनस जेड स्क्वायर। ओके, क्लियर हो गया दोस्तों। माइनस जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। यहाँ क्या बच गया आपके पास माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस का एक्स वाई। तो इन सारों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा आपके पास में। इसको पहले लिख दूँ दोस्तों ताकि अच्छा लगे मेरे को, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसे लिख दीजिए इसको। एक्स जेड जो है इसको मैंने क्या लिख दिया है जेड एक्स लिख दिया है। बस इसको ट्विस्ट करके लिखा है, एक तो माइनस कॉमन लिया है और एक्स वाई को पहले लिखा है, फिर वाई जेड को लिखा है और फिर जो एक्स जेड था उसको लिख दिया जेड एक्स। ओके ओके, तो यहाँ से माइनस किया आपने, यहाँ बच गया दोस्तों आपके पास में एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, इनटू यहाँ क्या बचेगा, जो भी था वो एज इट इज पड़ा रहने दीजिए, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। ओके, जब हम इस तरह के सम करते हैं दोस्तों तो हमें ये लगता है कि हम लोगों ने जो ये किया है ना कि ऐसा कुछ बच रहा है, ये तो सर आंसर को बिगाड़ देगा, तो ऐसा नहीं होता है, ये आंसर को नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है,
जब इसको लिख रहे थे तो भाई इसको ना भूलना, जो ऊपर आने वाली वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे भी, ये वाली यहाँ पे भी लिखनी है अपने साथ के साथ। ओके, अब आप क्या कीजिए, अब आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक्सपेंड कर दें क्या इसको, पहले कॉलम के हिसाब से अगर एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, देखिए ये इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका बस आंसर आ गया है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ओके, यहाँ से पहले आएगा 0, 0 माइनस ये करूँगा तो दोस्तों किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्टली एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। देखा दोस्तों, इसीलिए मैंने आंसर मिटा दिया था क्योंकि मेरे को पता था कि आंसर यही आने वाला है। दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब भी आप लोग हमें कमेंट करके बताते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, थोड़ी ऊर्जा बनती है। देखिए दोस्तों, फ्री में हम सर्विस आप लोगों के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे वीडियो फ्री में लेके आ रहे हैं, तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी समस्याएं रहती है तो आप कमेंट कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।